नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन कब कहलाएगा? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इसे हम होमोजीनियस कब कहेंगे? जब हम इसे वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ x raised to power n phi of y over x। और कैसे लिख सकेंगे हम? y raised to power n g phi, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहे उस फंक्शन को, x by y। मीन्स अगर हम उस फंक्शन में से x की पावर मीन्स x की टर्म को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, और जो इनसाइड जो हमारे पास टर्म बने वो टर्म किस फॉर्म में बने, y बाय x की फॉर्म में। और अगर हम y को कॉमन निकाल रहे हैं तो वो किस फॉर्म में बन जाए, x y y की फॉर्म में बन जाए। मीन्स हम इस तरह से अगर उसे एक्सप्रेस कर सकें तब इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n, विद डिग्री n। तो ये जो x की पावर या y की पावर हमारी रिप्रेजेंट हो रही है, ये क्या स्पेसिफाई करेगी, उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री। अगर हम किसी भी फंक्शन में, इसका एक अल्टरनेट वे भी है फाइंड आउट करने का, कि अगर हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें टी एक्स से, मीन्स अनदर वेरिएबल से, टी एक्स लिख लो, वी एक्स लिख लो, या फिर y को हम किससे रिप्लेस करें, टी वाई। मीन्स दोनों को एक ही तरह से, अगर x को टी एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं और y को टी वाई से, या x को यू एक्स तो y भी क्या होगा, यू वाई। मीन्स एक ही फॉर्म में हमने उसको लिखना है। और अगर पुटिंग करने के बाद मीन्स x को रिप्लेस करने के बाद टी एक्स और टी वाई की फॉर्म में रिप्लेस करने के बाद वो जो वैल्यू है किस फॉर्म में आ जाए, टी रेज टू पावर एन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सेम फंक्शन बन जाए और t की कुछ कॉमन टर्म आ जाए हमारे पास। मीन्स t भी हो सकता है, टी स्केयर भी हो सकता है। तब उसे हम क्या बोलेंगे, अगेन उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, और उसकी भी डिग्री क्या होगी हमारे पास, n डिग्री होगी। तो let us take an example to understand whether it is a homogeneous function, और अगर है तो कैसे homogeneous function होगा हमारे पास। तो suppose हमारे पास कुछ let us say कि हमारे पास function है f of x is equals to x cube plus y cube over x minus y, राइट। तो अब हम क्या करें, x कोमा वाई, यहाँ पे आपका क्या है, x कोमा वाई, ये आपका फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई। तीनों तरह से हम करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सेम डिग्री आएगी और होमोजीनियस बनेगा कि नहीं बनेगा। अब फर्स्ट हम इसमें से क्या निकालते हैं, x कॉमन निकालते हैं। तो x की पावर को हम निकाल देते हैं, x पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो x क्यू हमने कॉमन निकाल दिया, और हमारे पास टर्म क्या बन गई, 1 प्लस वाई ओवर एक्स की पावर 3। और इसी तरह से डिनोमिनेटर से भी हमने x की वैल्यू कॉमन निकाल दी, और क्या बन गया, 1 माइनस वाई बाय एक्स। और यहाँ से x एक कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्केयर बन जाएगा, और वी कैन से ये क्या वैल्यू बन गई, एक्स स्केयर। और 1 कैन बी रिटन एज, 1 को किस तरह से लिख सकते हैं, y बाय एक्स रेज टू पावर 0 प्लस वाई ओवर एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय, या वी कैन से ओवर 1 अगेन y over x raised to power 0 minus y over x, and that's it। ये क्यों लिखा मैंने, पावर 0, अगर कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, अगर उसकी पावर क्या बन जाती है 0, तो वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। मीन्स x की पावर 0 है तो वो भी क्या होगा 1। मीन्स किसी की भी वैल्यू अगर 0 है, पावर 0 है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम। तो ये जो सारा टोटल कंप्लीट अगर हम देखें, तो ये भी क्या है y बाय एक्स, ये भी क्या है y बाय एक्स। मीन्स कंप्लीट जो हमारे पास टोटल एक टर्म बन रही है वो कौन सी फॉर्म में है, y बाय एक्स की फॉर्म में है। सो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर फाई ऑफ y बाय एक्स।
राइट। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, अब हमने क्या बोला था कि अगर किसी भी टर्म को, किसी भी फंक्शन को हम इस फॉर्म में क्या कर सके, लिख सकें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। तो x की पावर n, यहाँ पे n कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, तो n इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स वी कैन से दिस वन इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद अ डिग्री 2। तो ये क्या है, हमारी डिग्री 2 के साथ है। अब सेम फंक्शन हम ले लेते हैं f ऑफ x, y, और क्या करते हैं, y को कॉमन निकाल देते हैं, x माइनस वाई। तो यहाँ से हमने y क्यूब कॉमन निकाला, तो क्या बन गया, एक्स वाई वाई रेज टू पावर 3 प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में से भी y कॉमन आ गया, x बाय वाई माइनस 1। सेम प्रोसीजर हो गया हमारे पास, यहाँ पे y का क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। तो वी कैन से दिस वन इज y स्क्वायर फाइव ऑफ x बाय वाई, मीन्स x अपॉन वाई। ये हमारे पास फिर से क्या हो गया, इस फंक्शन को हमने f ऑफ x वाई को हमने लिख दिया। तो यहाँ पे भी उसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी, यहाँ पे भी उसकी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, और फंक्शन को किस फॉर्म में लिख लिया हमने, y रेज टू पावर n फाइव ऑफ x बाय वाई। जब x कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, y अपॉन x, और जब हम y कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास टर्म क्या बन रही है, x अपॉन वाई। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हमारे पास हमने एक वेरिएबल कॉमन निकाल रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, y कॉमन निकाला तो डिनोमिनेटर में y आ रहा है, अगर हम x कॉमन निकाल रहे हैं तो x डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अब अगर हमारे पास थर्ड अल्टरनेटिव जो हमने बोला था tx और ty करें, तो लेट अस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tx का क्यूब प्लस ty रेज टू पावर 3 ओवर tx माइनस टी वाई। तो यहाँ पर टी क्यूब कॉमन आ गया हमारे पास, और क्या बन गया इनसाइड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी टी की वैल्यू कॉमन आ गई, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे टी की पावर कितनी होगी, 2 होगी, टी स्क्वायर बन गया, और ये सेम फंक्शन बन गया हमारे पास। तो अब भी क्या बना हमारे पास, डिग्री कितनी बनी, 2 बनी। तो आप किसी भी फॉर्म में आप इसे सॉल्व कर ले तो आपकी सेम डिग्री ही आएगी, वो डिग्री क्या होगी, डिपेंड करेगी कि कॉमन क्या आ रहा है। सो दैट इज द प्रोसीजर टू फाइंड एनी क्वेश्चन कि वेदर इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन और नॉट। तो ये तो हो गया आपके पास। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि क्या वो होमोजेनियस है या नहीं है। लेट अस से कि v हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ से आप कोई भी प्रोसीजर अप्लाई कर लो, या फिर x को पुट कर दो tx और y को पुट कर दो ty, या फिर कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लो या फिर y कॉमन निकाल लो। मुझे इजी लगता है x कॉमन निकालना, तो आई एम गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, अब डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब। तो नीचे वैल्यू बन गई 1 ओवर वाई ओवर एक्स का टोटल क्यूब, और यू कैन सी यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, वाई क्यूब बन रही है, ना कि वाई अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर इसे वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स क्यूब के साथ। अब सिंपल डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम फंक्शन तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स क्यूब से ही डिवाइड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी हमने वैल्यू बना ही ली है, 1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल क्यूब। तो ये तो वैल्यू बन गया, फंक्शन बन गया हमारे पास। अब क्या वैल्यू बन गई, एक्स क्यूब एफ ऑफ और फाइव ऑफ, जैसे मर्जी आप इसे रिप्रेजेंट कर दें, वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या बन गई हमारे पास, डिग्री इज 3। सो डिग्री इज 3। So that's all about this homogeneous function. If you understand then and like the video, then share with your friends and subscribe my channel.